हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है श्रृंखला में जिसका नाम है कर्मों का सिद्धांत। आज हम लोग कुछ प्रश्नों को समझेंगे। कुछ प्रश्न है जो हमारे अंदर उठती हैं जिसको हम शांत करने का प्रयास करते हैं। हम लोगों ने कर्म को भली भांति जान लिया। कर्म के फल हमारे जीवन परिस्थिति के माध्यम से आते हैं। कर्म अकर्म और विकर्म को भी समझ लिया। प्रारब्ध क्या है, अप्रारब्ध क्या है और क्रियामाण कर्म क्या है, इसको भी हम लोगों ने समझ लिया। आज इसको जानने के बाद भी हमारे जीवन में कुछ प्रश्न हैं जो उठते रहते हैं, जैसे अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। तो इतना कुछ जानने के बाद तो हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति के साथ जो अच्छा कर्म करता है उसके साथ कभी बुरा नहीं होता है और बुरा हो भी नहीं सकता है। लेकिन हमें ऐसा दिखाई देता है कि इस जीवन में वो क्या कर रहा है, कुछ बुरे कार्यों को कर रहा है, बुरे कर्मों को कर रहा है। उसके बाद भी क्या है, उसके जीवन में बहुत अनुकूल परिस्थिति है, बहुत सुख से रह रहा है। क्या कारण है? इसका कारण है कि आज हम उसके सिर्फ वर्तमान को देख पा रहे हैं, लेकिन उसने अपने भूतकाल में क्या कर्म किए हैं इसको हम नहीं जान पाते। हो सकता है उसके पूर्व जन्म में हो कुछ ऐसे कर्म हो जो उसके इस जीवन में अनुकूल परिस्थिति लेकर के आई हो, जिसे हमें देख करके लग रहा है कि इसके जीवन में बहुत ही सुख, चैन और शांति की ज़िंदगी है, लेकिन ये करता केवल बुरे काम है। क्यों? वो हमें दिखाई देता है। और एक बात और स्पष्ट है, जो आज आपको बुरे कर्म करते दिखाई दे रहे हैं और उसके जीवन में सुख है, तो भगवान क्या करना चाहते हैं, प्रकृति उसके साथ ये कर रही है कि उसके जितने भी अच्छे कर्मों के कारण जो भी अनुकूल परिस्थितियाँ थीं वो उसके जीवन में एक साथ ला करके रखना चाहती है, ताकि जो बुरे कर्म कर रहे हैं वो बुरे कर्मों का प्रभाव उसके जीवन में ज़्यादा पड़े। अगर हमारे जीवन में कर्म जो भी हमने किए हैं, अगर अच्छे कर्म किए हैं, तो अच्छे कर्मों के माध्यम से क्या होता है, बुरा कर्म जो होता है वो कुछ समय के लिए टल जाता है, ख़त्म नहीं होता, कुछ समय ब्रेक लग जाता, आएगा हमारे जीवन में लेकिन कुछ समय के बाद। लेकिन आज जब हम बुरा काम करना शुरू कर देंगे तो हमारे जितने भी अच्छे कर्म हैं वो हमारे जीवन में आने शुरू हो जाते हैं, जिससे क्या हो कि हम बुरे कर्मों का जो प्रारब्ध है उसे अच्छी तरह से भोग ले, अच्छे कर्मों के प्रारब्ध समाप्त होने के बाद। इसलिए कोई भी अगर अच्छी परिस्थिति में बुरा काम कर रहा है तो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। उसे वो अच्छी परिस्थिति इसलिए दिए जा रहे हैं कि अभी भी चांस है कि तुम भगवान के तरफ, शास्त्र के तरफ, नीति के तरफ मुड़ करके अच्छे कर्मों को करना आरंभ कर दो। इसलिए हमें कभी भी ये चिंता, ये शोक नहीं करना चाहिए कि किसी भी अच्छे व्यक्ति के साथ बुरा हो रहा है, ऐसा नहीं है। और जो अच्छा व्यक्ति है उसके साथ बुरा क्यों होता है, उसने भूतकाल में ऐसे कर्म किए होंगे जो उसके इस जीवन के स्थिति को क्या कर देती है, प्रतिकूल बना देती है। इसलिए हमें अपने कर्मों को बहुत सावधानी और सजगता पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं कर्म करने के लिए हम स्वतंत्र हैं। और भगवान कर्म करने के लिए हमें स्वतंत्र कब, किस आधार पर देते हैं, हमने बताया कि हम सिर्फ इच्छा करते हैं और प्रकृति के द्वारा वो कर्म कार्य किए जाते हैं और वो प्रतिफल के रूप में हमें मिलता है। इसलिए हम क्या मानते हैं कि हमने कर्म किया। जब हम ये मान लेते हैं कि कर्म मैंने ही किया तो फल कोई और भोगने के लिए नहीं आएगा। अगर आप ये मान लें कि हमने कर्म नहीं किया है तो आपको वो कर्म भोगना भी नहीं पड़ेगा। जैसे कि आपने बहुत सारा धन अगर बैंक में जा कर के जमा कर दिया हो और आप कह दें कि ये मेरा नाम नहीं है, गलत आईडी है, तो बैंक में आपके सारे रुपए कहाँ जाएंगे, सरकारी खाते पे जमा हो जाएंगे, क्योंकि अपने अहंकार को आपने मिटा दिया कि जिसके नाम से खाता था वो है ही नहीं, इस संसार में है ही नहीं, तो कहाँ जाएगा वो, या तो नॉमिनी के पास या फिर सरकारी खाते में। लेकिन हमारे प्रारब्ध में कोई नॉमिनी नहीं होता, आपका कर्म है, आपको भुगतना पड़ेगा। अगर आप अपने अहंकार को हटा ले रहे हैं तो आप निश्चित रूप से अपने प्रारब्ध और अप्रारब्ध से बच सकते हैं। दूसरा प्रश्न लोगों के जीवन में उठता है, क्या प्रारब्ध के अनुसार भी हमारे जीवन में बुद्धि बदल सकती है? हाँ, ऐसा संभव है कि जैसा प्रारब्ध होगा उस आधार पर हमारी बुद्धि भी काम करेगी। जैसे कोई व्यक्ति व्यापार करता हो और व्यापार में उसने बहुत सारा माल उस समय खरीद करके रखा जब उस सामान की दाम बहुत कम थी, और सोचा कि जब इस माल के
बिक्री उस समय करूँगा जब बाज़ार में इन सामानों की मूल्य बढ़ जाएगी। तो क्या करता है, जैसे ही थोड़ा सा दाम बढ़ता है बाज़ार में, वो व्यक्ति उस सामान को बेच देता है। लेकिन कुछ समय इंतज़ार करने के बाद पता चलता है कि 6 महीना बाद अगर उसे बेचता तो उससे जो मुनाफा आज हुआ है उससे अधिक मुनाफा वो कमा सकता था। तो ऐसा होता है, लेकिन इस परिस्थिति में लाने के लिए ऐसा होता है। तो आप भली बात समझिए कि बुद्धि क्यों बदली, कि वो प्रारब्ध में आने के लिए। वरना आप 6 महीने बाद बेचते और आपको ज़्यादा मुनाफा होता तो प्रारब्ध में आपके था ही नहीं। प्रारब्ध जो आपने करके जमा किया वो है, किसी के अन्य के द्वारा लिखा गया वो वस्तु नहीं है। दूसरा प्रश्न उठता है कि अगर कोई व्यक्ति शीशे के गिलास से पानी उठा करके पी रहा है और शीशे के गिलास उठाते सही तो गिलास गिर के टूट जाता है, तो असावधानी है या प्रारब्ध है? तो समझना चाहिए हर कुछ क्या है, प्रारब्ध है। हम ये कह सकते हैं कि असावधानी के कारण ऐसा हुआ, लेकिन असावधानी नहीं है। आपने तो इच्छा किया कि हम गिलास से उठा करके पानी पिए। आपका गिलास का उठाना आपके प्रारब्ध पर निर्भर नहीं, आपकी सावधानी पर निर्भर था। लेकिन वो गिलास आपके मुख तक जा कर के आपकी प्यास बुझाएगा या नहीं, ये प्रारब्ध पर निर्भर था। इसलिए गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बहुत गहन है, इसे समझना बहुत कठिन है। इसलिए थोड़ा संक्षेप में समझिए कि इसमें प्रारब्ध भी था और असावधानी थी। असावधानी इसलिए क्योंकि आपने इच्छा तो की कि हम गिलास से पानी पिए, लेकिन आपके प्रारब्ध में वो नहीं था, इसलिए वो गिलास टूट गया। फिर लोग प्रश्न पूछते हैं कि हमारे जीवन में जो रोग उत्पन्न होते हैं वो प्रारब्ध के कारण है या इस जीवन में हमने कुछ ऐसे कृत्य किए हैं जिसके कारण हमारे जीवन में रोग आ रहे हैं। तो हमें समझना पड़ेगा, रोग 2 प्रकार के होते हैं, एक आधि और दूसरा व्याधि। आधि मतलब जो मन के रोग होते हैं और व्याधि मतलब जो शरीर के रोग होते हैं। तो व्याधि को हम समझते हैं जो हमारे शरीर में जो भी रोग उत्पन्न होते हैं वो इस जन्म के कारण भी होते हैं और हमारे प्रारब्ध के कारण भी। इस जीवन में जो भी हमने रोग उत्पन्न किए हैं इसी जीवन में, वो इस जीवन में क्या होंगे, दवा के कारण क्या हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। हम औषधि लेंगे और वो रोग दूर हो जाएगा। लेकिन प्रारब्ध के कारण जो हमारे जीवन में रोग उत्पन्न होंगे वो दवा खाने से समाप्त नहीं होते। दूसरा, मन का रोग जिसे आदि कहते हैं। मन का रोग क्या है कि अगर किसी का पागलपन जो है वो रोग है जो प्रारब्ध के कारण होता है, लेकिन किसी का चिंताकुल हो जाना या फिर शोकाग्रस्त हो जाना ये क्या है, अज्ञानता के कारण, ये प्रारब्ध नहीं है। फिर अगला प्रश्न है कि प्रारब्ध और भगवान की कृपा में क्या अंतर है। प्रारब्ध तो वही है जो आपने करके जमा किया है, लेकिन कृपा वो है जो भगवान आपको आपके कृत्य से, आपके कर्मों से अधिक आपको प्रदान करते हैं, वो कृपा है। अगर कोई व्यक्ति कहीं जाकर के काम कर रहा हो तो उसे वही मेहनताना दिया जाता है जिसका वो हकदार है। लेकिन अगर कोई भगवान की छत्र छाया में भगवान को अपना मालिक मान करके अगर उनके यहाँ वो दासत्व करता है तो भगवान क्या करते हैं, उसकी मेहनत को देख करके उसे ज़्यादा मेहनताना देते हैं। जो ज़रूरत है उससे ज़्यादा मिलता है भगवान के द्वारा, उसे कृपा कहते हैं। जो करके प्राप्त होता है लेकिन कृत्य से अधिक प्राप्त हो वो कृपा है, और वो केवल और केवल भगवान ही हमारे ऊपर कर सकते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद।